हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ। और आज हम अपने बीकॉम सेमेस्टर 6 में फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूनिट नंबर 1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 9 है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही आगे कंटिन्यूशन है, उसी का सब पार्ट है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही वर्ड्स में अगर आप देखते हैं तो पेन्योर शब्द जो है वो कॉमन है। इंट्रा एंड इंट्री दोनों में सिर्फ अंतर आ रहा है, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। एंटरप्रेन्योर आर द पर्सन हु इनिशिएट देयर ओन बिजनेस एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वो पर्सन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो खुद इनिशिएट करते हैं देयर ओन बिजनेस आइडियाज़ को, यानी वो खुद एक बिजनेस को रन करते हैं एंड डेवलप दैम इनटू अ लार्ज स्केल कॉर्पोरेशन, और उसको एक लार्ज स्केल कॉर्पोरेशन में डेवलप करते हैं, रिटेन देयर टाइटल ओवर दैम, और जो भी उनका बिजनेस आइडिया होता है उस पर उनका खुद का टाइटल होता है। द टर्म एंटरप्रेन्योर वॉज कॉइन्ड इन 18th सेंचुरी, और जो एंटरप्रेन्योर है ये टर्म कॉइन किया गया था, यानी टर्म जो डेवलप हुआ था वो हुआ था 18th सेंचुरी में। क्लियर? सो मैं कह सकती हूँ कि एंटरप्रेन्योर आर द पर्सन्स, वो पर्सन्स होते हैं जो इनिशिएट करते हैं बिजनेस को, देन वो डेवलप करते हैं और बिजनेस पे उनका खुद का ही टाइटल रहता है। क्लियर? वेयर एज इंट्राप्रेन्योर इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रमोटर हु एंटर्स द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। इट मीन्स कि इंट्राप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि उस पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर होता है जो कि ऑलरेडी बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, राइट। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज जो ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रही है फर्म, उसमें आगे प्रमोट करते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर एंड डिस्चार्ज ऑल द ड्यूटीज ऑफ ए एंटरप्रेन्योर। और डिस्चार्ज यानी और सारी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करता है जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर करता है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर इज दैट इंटरप्रेन्योर में पर्सन खुद इनिशिएट कर रहा है अपना बिजनेस, इंट्राप्रेन्योर में उसी पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर हो सकता है जो कि बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा था, उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में वो सारी ड्यूटीज़ एज एन इंटरप्रेन्योर रिजॉल्व करता है। क्लियर? An entrepreneur is a person who focuses on innovations, creativity, who transform a dream or an idea into the profitable venture. अगेन ये किस तरीके के काम करता है? ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा एज एन एंटरप्रेन्योर। ये भी इनोवेट करने की कोशिश करता है, अपने बिजनेस फर्म्स में क्रिएट करने की कोशिश करता है नए नए आइडियाज़ को। दस हम कह सकते हैं द टर्म एंटरप्रेन्योर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मैक्री इन 1976। ये जो टर्म इंट्राप्रेन्योर है ये पहली बार 1976 में प्रोनाउंड हुआ था, जो किया था मैक्री ने। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो बोथ हैव अ हाई ऑब्जेक्टिव्स। इंटरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर हो, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बहुत हाई होते हैं, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट ही इनका मेन उद्देश्य होता है। दूसरा, बोथ आर इनोवेटिव। In both the entrepreneur and intrapreneur, both are innovative. They just wanted that their firm should grow, their production should increase. उनके अंदर innovations होते हैं, नए नए productions, नए नए business ideas already रहते हैं। Both of them seek the help of competent business manager, और both यानी इंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेन्योर दोनों के दोनों बिजनेस मैनेजर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सके। इन स्पाइट ऑफ दी सिमिलैरिटीज़, अब हम इसके डिफरेंसेस को थोड़ा सा और क्लियरली जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आ जाता है इंटरप्रेन्योर। तो एन इंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन। इंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है। वेयर एज इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो वर्क करता है एज एन प्रमोटर। क्लियर? इंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ रेज द कैपिटल। इंटरप्रेन्योर में जो कैपिटल लगता है वो खुद वो इंटरप्रेन्योर लगाता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर में जो कैपिटल होता है वो उसकी कंपनी लगाती है। क्लियर? एन इंटरप्रेन्योर अज्यूम्स द रिस्क ऑफ हिज बिजनेस एंटरप्राइज। जो इंटरप्रेन्योर होता है उसमें जो रिस्क होता है वो कौन बियर करता है? इंटरप्रेन्योर खुद बियर करता है। लेकिन एन इंट्राप्रेन्योर में नॉट बी रिक्वायर्ड टू बियर द फुल रिस्क। इंटरप्रेन्योर में रिस्क जो है वो कंपनी भी बियर करेगी, और इंटरप्रेन्योर चाहे तो करे, नहीं तो एज सच कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं होती हैं। क्लियर?
उसके बाद आ जाते हैं हम, एन एंटरप्रेन्योर इज प्रिपेयर टू वर्क इन एनी कैपेसिटी, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें वो खुद काम करते हैं। वेयर एज जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन की होगी, मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर आया है आपके बिजनेस में वर्क करने के लिए आपकी फैमिली से या कुछ भी, तो वो एक स्पेशलाइज्ड कुछ नॉलेज के थ्रू आएगा या किसी तरीके से आएगा ताकि आपके फर्म को वो रन करा सके। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द प्रमोटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रमोटर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वेयर एज इंट्राप्रेन्योर गिव्स द रियल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, रियल एसेट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। क्लियर? अब हम सेकेंड बात करते हैं, कैपिटलिस्ट क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ये आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, मगर ये दोनों एक ही नहीं माने जाते। क्लियर? कैपिटलिस्ट कौन होता है? कैपिटलिस्ट वो होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस में। अ कैपिटलिस्ट मीन्स वन हु हैज़ कैपिटल। कैपिटलिस्ट वो होता है जिसके पास कैपिटल यानी मनी हो। ही इज़ द वन हु हैज़ मनी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड हु हैज़ एम्प्लॉयड हिज मनी इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटलिस्ट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कैपिटलिस्ट वो इंसान होता है जिसके पास पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में। Whereas an entrepreneur is that person who bear risk. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि बिजनेस को डेवलप करता है, बियर करता है रिस्क को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस के लिए वर्क करता है, यूनिट वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को वो यूनाइट करता है और अपना बिजनेस का जो आइडिया होता है उसको रन करता है। क्लियर? इसके भी डिफरेंसेस को एक बार देख लेते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। तो कैपिटलिस्ट ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ही यूटिलाइज द फंड ऑफ द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट अपना पैसा लगाता है, एंटरप्रेन्योर उस फंड्स को यूज़ करता है। कैपिटलिस्ट हेल्प करता है सेटअप करने के लिए, वेयर एज एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को एक जगह इकट्ठा करके कोई नया गुड एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। ही गेट इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल। कैपिटलिस्ट को कैपिटल देने के बिहाफ पे इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर में अपना बिजनेस इनकम करने पे या तो प्रॉफिट मिलेगा या रिस्क बियरिंग फैक्टर रहेगा। क्लियर? द बोथ एंटरप्रेन्योर एंड द कैपिटलिस्ट सप्लीमेंट ईच अदर बाय प्रमोटिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट। दस वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि उन लोगों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट क्लियर हो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट इन्वेंटर्स versus innovators. Both the words are very much closer to each other but not the same. An inventor is the one who discovers new methods and new materials. Inventor कौन होता है? जो discover करता है new methods को और new materials को. Whereas an innovator is the one who utilize the inventions to make new and better products to reap the maximum profit. क्या होता है इन्वेंशंस में? क्या होता है इन्वेंशंस में? आप नए मेथड्स को जनरेट करते हैं। इनोवेटर क्या करता है? उन नए मेथड्स के थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटी को जनरेट करता है नए नए आइडियाज से। क्लियर? तो अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इन्वेंशन इज द डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू, वेयर एज इनोवेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेंशन टू मेक अ न्यू एंड अ बेटर प्रोडक्ट। क्लियर? इन्वेंशन डिस्कवरी है और इनोवेशन एक तरीके से एप्लीकेशन है। इन्वेंशन एक प्रोसीड इनोवेशन होता है और इनोवेशन जो है वो सक्सीड इन्वेंशन होता है। इट इज़ जनरली वर्क फॉर द साइंटिस्ट। इन्वेंशन जो है जनरली साइंटिस्ट के लिए वर्कआउट करता है और इनोवेशन जो होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है। क्लियर? तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। आगे हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, उस माइन्यूट से डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी तक का हम ये देख रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है और एंटरप्रेन्योरशिप वो पूरा प्रोसेस होता है जिससे वो पर्सन जो है अपना इनोवेटिव आइडिया को एक रियलिटी में लेके आता है। क्लियर? एक ये जनरल टर्म्स में हम आपसे बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जनरली थिंकिंग दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, बोथ आर सेम। जनरली ये लोग यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की जगह, मगर इन दोनों में अंतर होता है स्टूडेंट्स।
एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए एंटरप्रेन्योर। क्लियर? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन हो गया जो कि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में वो सेट ऑफ सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ किस तरीके की? इनोवेटिव आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, देन बिजनेस आइडिया, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व इन एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship is a set of activities performed by an entrepreneur to establish, develop and carry on his business in a new and a better way. Clear? अब अगर हम बात करें यहाँ पे डेफिनेशंस की, तो ऑलरेडी हमने 2 डेफिनेशंस पहले डिस्कस कर रखी हैं. एक और डेफिनेशंस यहाँ पे स्टूडेंट्स है ऑथर एच कोले की. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल. Entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain and maximize the profit by production, distribution of economic goods and services. यहाँ पे एक ये पर्पसफुल एक्टिविटी जो कि एक इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ एक इंडिविजुअल्स हैं, वो कर रहे हैं किस तरीके की एक्टिविटी स्टूडेंट्स? इनिशिएट करना किसी बिजनेस आइडिया को, उसको मेंटेन करना, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, बाय किस तरीके से? बाय प्रोडक्शन, बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा. इस डिफरेंस को और क्लियर समझने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, वेयर एज एंटरप्राइज इज अ बिजनेस यूनिट. यानी एंटरप्राइज क्या है? एक बिजनेस यूनिट है. यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है. पर्सन कहाँ पे हो गया? एंटरप्रेन्योर में. सेकेंड, एंटरप्रेन्योर इज अ डिसीजन मेकर. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? डिसीजन को मेक करने वाला. और एंटरप्राइज जो होती है वहाँ पे फ्रेमवर्क होता है जिसके बिहाफ पे डिसीजंस को किया जाता है. एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है, वेयर एज एंटरप्राइज जो होती है उस इन्वॉल्व होता है रिस्क उसमें. दे आर नॉट रिस्क टेकर, राइट? एंटरप्रेन्योर प्रोसेस रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट फॉर प्रोडक्शन. एंटरप्राइज यूटिलाइज द रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? रॉ मटेरियल्स लेके आता है, प्रोडक्शन करता है. वेयर एज एंटरप्राइज क्या करती है? वो जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं उससे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है सिर्फ. क्लियर? तो इस तरीके से आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज के बीच में. अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनेजर. अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है और मैनेजर कौन होता है मैम? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो इनिशिएट करता है पर्टिकुलरली एक बिजनेस आइडिया को. क्लियर? अब इसको और डिटेल में 1 by 1 हम जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है इनोवेशन का. एन एंटरप्रेन्योर इनिशिएट चेंज इन प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रोडक्शन में कुछ चेंज लाने की कोशिश करता है, उसको इनोवेट करता है. किस तरीके से? उसका नेचर चेंज कर देगा, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दे, दस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. वेयर एज जो मैनेजर होता है इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन कंबाइनिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. He deals with ongoing coordination of the production process. मैनेजर वो ही करता है जो एंटरप्रेन्योर से बताता है. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक बिजनेस आइडिया में कोई इनोवेशंस लेके आता है, मैनेजर उसी इनोवेशंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करता है. क्लियर? सेकेंड, रिस्क टेकिंग. एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट हैविली इन प्रोविजन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज. इसलिए हाई रिस्क फैक्टर किसके साथ होता है? एंटरप्रेन्योर के साथ होता है. लेकिन जो मैनेजर होते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ हेल्प करते हैं, और ये रिस्क टेकर होते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं. किसके रिस्क? एंटरप्रेन्योर के रिस्क को जो भी होते हैं ट्रांसफर किए जाते हैं. तो रिस्क टेकर कौन हो जाता है? मैनेजर हो जाता है. क्लियर? देन रिवॉर्ड की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर का रिस्क बेयरिंग फैक्टर हाई होता है तो उनका प्रॉफिट एज एन रिवॉर्ड भी हाई होगा. वेयर एज जो मैनेजर्स होते हैं उनको कंपेंसेशंस मिलती हैं, जैसे सैलरी पे रख लिए गए या वेजेस पे रख लिए गए. क्लियर? बेसिकली मैनेजर्स जो होते हैं वो सैलरी बेस्ड होते हैं विद कमीशन. फोर्थ, स्किल. एन एंटरप्रेन्योर नो द बिजनेस इंटीमेटी. मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस को बहुत कायदे से जानता है, वेयर एज जो मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानता है. तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो मैनेजर होगा उसके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत हाई होंगे और जो एंटरप्रेन्योर होगा उसके बिजनेस स्किल्स बहुत हाई होंगे, बिजनेस को कैसे रन करना है. क्लियर?
फिर बात करते हैं स्टेटस की। एन एंटरप्रेन्योर इज अ जॉब प्रोवाइडर एंड नॉट अ जॉब सीकर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस का ओनर होता है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है? जॉब्स प्रोवाइड करता है। वेयर एज जो मैनेजर होता है वो जॉब सीकर होता है। जॉब सीकर कौन होता है? जो बिजनेस अपने लिए जॉब ढूंढता है। तो मैनेजर को जॉब पे रखता है एंटरप्रेन्योर, इसलिए जॉब सीकर हो गया मैनेजर एंड जॉब प्रोवाइडर हो गया एंटरप्रेन्योर। ही इज टोटली गवर्न बाय द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो मैनेजर होता है वो जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस आइडियाज़ के लिए रखता है, बिजनेस में करता है फर्म में, वही पॉलिसीज़ को मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? अथॉरिटी का मतलब ये हो गया कि एन एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशनल रोल मॉडल। वो क्या करता है एंटरप्रेन्योर? सारी की सारी अथॉरिटी जो होती है वो किसके हाथ में होती है? अथॉरिटी जिसके पास रहेगी स्टूडेंट्स, उसके पास क्या होगी? ड्यूटीज़ होंगी। उसको उसी ड्यूटीज़ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितना रिस्क होगा, जितना रिलेशनशिप होगा आउटसाइड वर्ल्ड से, वो सारा का सारा एंटरप्रेन्योर को करना पड़ेगा। वेयर एज जो मैनेजर होता है वो प्रमोट करता है आइडिया को और कोऑपरेट करता है एंटरप्रेन्योर को। किस तरीके के फोकस रहते हैं, विजन्स कैसे होते हैं एंटरप्रेन्योर के? तो उनके गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए और फ्री ऑफ फ्रॉड्स होना चाहिए। तो इस तरीके से अथॉरिटी जो होती है वो एंटरप्रेन्योर्स के पास बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द अबव एनालिसिस वी कैन से दैट द एंटरप्रेन्योर इज जनरली मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर अचीवमेंट। इट इज़ पॉसिबल थ्रू हिज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव बिहेवियर। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो जनरली मोटिवेटेड रहते हैं और उनके जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ और बिहेवियर होते हैं उसके बिहाफ पे ही वो काम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो एंटरप्रेन्योर competencies. ओके, सो ये एक तरीके की कॉम्पिटेंसी जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी पर्सन की स्टूडेंट्स, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जैसे कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज होता है पर्टिकुलर पर्सन में, उसके जो स्किल्स होते हैं, उसके जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क अगर किसी इंडिविजुअल को दिया गया है, यानी एंटरप्रेन्योर की अपनी क्या कॉम्पिटेंसी है, ये उसका कैरेक्टर को जज करता है कि उसका नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, अप्रोप्रिएट मोटिव्स क्या है। क्लियर? अब हम इनकी मीनिंग्स की बात अगर करते हैं तो टाइप्स कितने होते हैं मीनिंग में अगर आ जाए, इट इज़ द डेफिनेशन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेनेटिक एंड स्पेशल नॉलेज, मोटिव्स, ट्रेंड्स, सेल्फ इमेज, सोशल रोल्स एंड स्किल्स विच रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ अ वेंचर, इट इज सर्वाइवल और द ग्रोथ। इन शॉर्ट, द कॉम्पिटेंसी required by an entrepreneur for starting a business venture and carrying it on successfully are known as the entrepreneurial competencies। मतलब कि अगर हम बात करें तो अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इस तरीके के ट्रेंड्स हैं ऑलरेडी, जैसे नॉलेज हो पर्टिकुलर बिजनेस का, मोटिव्स हो यानी आइडियाज़ रहें कि हमें ये करना है, ट्रेंड्स हों, सेल्फ इमेज हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, स्किल्स हों, और ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये सारी की सारी एक एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज़ को क्लियर करती है। अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज़ को अगर हम देखें तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। सबसे पहला आता है पर्सनल और दूसरा जो आ जाता है स्टूडेंट दैट इज वेंचर। ओके, तो अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पर्सनल की बात करें तो पहली आ जाती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स कि एज एन इंडिविजुअल ही शुड हैव समथिंग टू इनिशिएट, राइट। सेकेंड, एबिलिटी टू सी एंड एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटीज़। फिर एंटरप्रेन्योर के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो देख सके अपॉर्चुनिटी है और अगर अपॉर्चुनिटी उसे दिखती है तो वो उस पर एक्ट करे टाइम पे। फिर इंफॉर्मेशन सीकिंग, then the entrepreneur should also have an eye and ear open, means कि उसका हमेशा जो है
फोकस्ड होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको प्रॉपरली जानना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज़ करना। क्लियर? कंसर्न फॉर द हाई क्वालिटी ऑफ वर्क। जो वर्क एंटरप्रेन्योर करेगा एज एन पर्सन वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए, एक्सीलेंट वर्क होना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट आउटकम आना चाहिए। देन कमिटमेंट टू द वर्क, कमिटमेंट टू द एफिशिएंसी मीन्स द एंटरप्रेन्योर शुड बी कमिटेड टू हिज वर्क मीन्स जो काम उसे दिया गया है वो उसके लिए कमिटेड हो, और एफिशिएंसी यानी जो काम दे रहा है वो एक्यूरेटली और मोर एफिशिएंट तरीके से करे, लो कॉस्ट पे काम करे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हों और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनका प्रॉपर यूज़ करके जो भी कैपिटल है उसको प्रॉपरली लगाए। क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि जो एंटरप्रेन्योर है वो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अपने नॉलेज से, अपने स्किल से सॉल्व कर सके, सिस्टमैटिकली कर ले, इस तरीके के कुछ एडवांटेजेस उसमें होने चाहिए। देन द बी पार्ट इज वेंचर इनिशिएशन एंड सक्सेस कॉम्पिटेंसीज। इसका मतलब वो क्या कि वेंचर से रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एंटरप्राइज लॉन्च कॉम्पिटेंसीज। तो किस किस तरीके की कॉम्पिटेंसीज होती हैं? एंटरप्रेन्योर लॉन्च कॉम्पिटेंसीज, इसमें क्या होता है? कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को समझ सके, फाइनेंस बिजनेस में कहाँ पे आना चाहिए वो जान सके एक एंटरप्रेन्योर, लोकेशन कहाँ पे बिजनेस की होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से टेक्निकल एग्जिस्टेंस को और अच्छे से ऑब्टेन कर सकता है, इस तरीके की कॉम्पिटेंसी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वेंचर के तौर पे होनी चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो जैसे प्रोटेक्ट कैसे करे अपने बिजनेस को, कॉम्पिटिटर्स से कैसे फाइट आउट करे, किस तरीके से कंज्यूमर के जो क्रेडिट और कलेक्शन है उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज किया जाए, कैसे बिजनेस की सेल्स को बढ़ाया जाए, इस तरीके से कैसे ह्यूमन रिसोर्स जितना भी आपके फर्म में या एंटरप्राइज में है उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर के अंदर एज एन कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया हो।